नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीनेस शौक में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस का थर्ड पार्ट, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं अर्ली एंड लेट बेस्ड प्रॉब्लम्स। जिसके अंदर हम कभी जल्दी पहुंचते हैं, कहीं पे जाना होता है, कभी लेट पहुंचते हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि डिस्टेंस कितना है वहां पहुंचने का। आपसे पूछा जाता है कि एक्चुअल टाइम कितना है। आपसे पूछा जाता है कि एक्चुअल स्पीड कितनी है। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिलेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम एंड डिस्टेंस का थर्ड पार्ट, जिसमें हम देखेंगे अर्ली एंड लेट प्रॉब्लम्स। किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे ये देखिए, यहाँ पे आप जल्दी पहुंच रहे हो, अर्ली लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है कितना टाइम लगेगा सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने में। यहाँ पे आप फिर लेट हो रहे हो। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स डिफरेंट डिफरेंट लेटेस्ट एग्जाम में पूछी हुई है, उन सभी को देखेंगे। यहाँ पे देखिए ओरिजिनल स्पीड आपसे पूछ ली है, तो अलग अलग टाइप है। यहाँ पे डिस्टेंस पूछ लिया है। तो ये सारे टाइप के क्वेश्चन आज हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप 10 से चलते हो 2 घंटे में पहुंचते हो। अगर आप डबल करोगे अपनी स्पीड तो आपको ऑब्वियस सी बात है टाइम थोड़ा कम लगेगा। वही आपसे पूछा है, ये क्वेश्चन आया है IB इंटेलिजेंस ब्यूरो के MTS एग्जाम में। तो यहाँ पे देखिए, आपको बस ये चेक करना है कि फिक्स क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। यहाँ पे आप देख रहे हो कि स्पीड जो है वो 10 थी, अब वो डबल हो गई। इसका मतलब स्पीड तो चेंज हो रही है। टाइम 2 घंटे लग रहे थे, अब क्योंकि स्पीड ज़्यादा हो गई है तो टाइम थोड़ा सा कम लगेगा। इस करके टाइम भी चेंज होगा, लेकिन डिस्टेंस आपका वही रहेगा। तो यहाँ पे दोस्तों डिस्टेंस फिक्स रहेगा। इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करना है, और इसी से आपके ये वाले क्वेश्चंस होने वाले हैं सारे। तो आप जानते हो लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि अगर डिस्टेंस फिक्स होता है तो स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जो भी आपका स्पीड का रेशो होता है उसका उल्टा आपका टाइम का रेशो होगा। तो यहाँ पे आपने चेक करना है स्पीड का रेशो क्या है। तो यहाँ पे अगर आप देखो, सबसे पहले स्पीड लिखते हैं। यहाँ पे स्पीड, यहाँ पे लिखते हैं यूजुअल, यहाँ पे लिखते हैं न्यू। तो जो आपकी पहले स्पीड थी वो थी 10, और अब स्पीड हो गई है डबल। इसका मतलब अब आपको डबल यानी कि 20 से जाना है। तो रेशियो क्या हो गया स्पीड का, 1:2। अब आप जानते हो डिस्टेंस फिक्स है तो टाइम का रेशियो रिवर्स होगा स्पीड के, तो ये हो जाएगा 2:1। अब यहाँ पे आप देखिए, पहले आपको कितना वक्त यहाँ पे लगता था, तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है 2 घंटे लगते थे, 2 आवर्स। तो ये जो दो है इसकी वैल्यू भी क्वेश्चन में आपको 2 आवर्स दी हुई है। इसका मतलब अब आपको कितना टाइम लगेगा, तो अब आपको लगेगा 1 आवर, क्योंकि 1 की वैल्यू भी फिर 1 आवर होगी, क्योंकि 2 की वैल्यू 2 आवर मतलब 1 की वैल्यू 1 आवर। देखिए 2 यूनिट्स की वैल्यू 2 आवर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 आवर। इसका मतलब आपको टाइम जो लगेगा वो लगेगा 1 घंटे का, यानी कि 60 मिनट्स का। क्योंकि यहाँ पे आपसे पूछा कितना जल्दी अब आप पहुंच पाओगे, कितना जल्दी पहुंच पाओगे। तो यहाँ पे अब आप देखो, पहले आपको 2 घंटे लगते थे, अब आपको 1 घंटा लग रहा है। तो कितना जल्दी पहुंच रहे हो, 1 घंटा जल्दी पहुंच रहे हो। तो यही हो जाएगा आपका आंसर, जो कि हो जाएगा 60 मिनट। क्योंकि डिफरेंस लेना था, वो बाई चांस 2 में से 1 हम सब्ट्रैक्ट करते तो 1 आवर आता है। इसी वजह से आंसर जो है आपका 60 मिनट्स ही रहेगा। इसको आप ऐसे भी निकाल सकते थे, अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो आप निकाल सकते थे सबसे पहले डिस्टेंस, क्योंकि वो फिक्स है। तो डिस्टेंस होगा स्पीड इंटू टाइम। इसका मतलब 20 किलोमीटर का डिस्टेंस आ गया। पहले की स्पीड थी 10, और 2 घंटे आपने लिए तो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस था। अब आपको डबल करनी है अपनी स्पीड, तो अब टाइम निकालना है। तो T2 मान लेते हैं। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन नई वाली स्पीड। तो डिस्टेंस हो गया 20 किलोमीटर, और नई वाली स्पीड जो है ये अब 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। किलोमीटर से किलोमीटर चला जाएगा, आवर ऊपर, तो यहाँ पे आपको 1 घंटा लगेगा। तो पहले आपको 2 घंटे लगते थे, अब आपको 1 घंटा लग रहा है। तो आप कितना जल्दी पहुंच रहे हो, 1 घंटा जल्दी पहुंच रहे हो। तो आंसर अगेन आपका हो जाएगा 60 मिनट्स। तो बेसिक से भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। कहते हैं अगर एक पर्सन वॉक करता है 6 किलोमीटर पर आवर से, तो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा 4 घंटे में। अब अगर वो अपनी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कर देगा तो उसको कितना वक्त लगेगा। सेम टाइप का क्वेश्चन है, SSC GD में आया हुआ है। आप देखिए फिर से स्पीड 6 से 8 हो रही है तो टाइम चेंज होगा। इसका मतलब डिस्टेंस फिर फिक्स रहा, तो जो भी स्पीड का रेशो होगा उसका उल्टा टाइम का रेशो होगा। अब स्पीड का रेशो लिखिए यूजुअल और न्यू। तो सबसे पहले 6 था और अब हो गया 8। तो अब इन्होंने कितना किया, 3:4 किया। तो टाइम जो है वो रिवर्स हो जाएगा, वो हो जाएगा 4:3। 4:3। अब यहाँ पे देखिए, पहले आपको 4 घंटे लगते थे, अब 3 लग रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन में एक्चुअली में आप देखिए यहाँ पे कितना लग रहा है, 4 घंटे। मतलब अभी भी 4 घंटे ही लग रहे हैं। एक्चुअल भी हमारा 4 है और क्वेश्चन में भी 4 हुआ है। इसका मतलब अभी कितने घंटे लगेंगे, अभी आपको 3 घंटे लगेंगे। अब यहाँ पे
अगर डिफरेंस पूछा होता कि कितना अर्ली आप पहुंच पाओगे, तो वो तो 1 घंटा होता, लेकिन यहाँ पे वो नहीं पूछा है, सिर्फ ये पूछा है कितना वक्त लगेगा आपको सेम डिस्टेंस। तो यहाँ पे तो दे ही दिया है कि सेम डिस्टेंस है, तो पता चल ही गया कि स्पीड और टाइम का रिवर्स रिलेशन आप लगाओगे। तो अगर पूछता कि कितना जल्दी पहुंच जाओगे, तब आंसर 1 आवर होता। लेकिन पूछा कि नया वाला टाइम, तो नया वाला टाइम आप देख सकते हो 3 आवर्स है, जो कि हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। तो इसमें सीधा सीधा आपसे ये वाली चीज पूछी थी। और लास्ट क्वेश्चन में आपसे इनका डिफरेंस पूछा था कि जहां आप 4 घंटे में जाते थे, अब आप 3 घंटे में जा रहे हो, तो आप 1 घंटा पहले पहुंच जाओगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 आवर्स का। ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। कहते हैं 5/7 अपनी स्पीड के 5/7 से अगर जाएं तो 16 मिनट लेट हो जाते हैं। तो यूजुअल टाइम बताएं। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल में आया हुआ है 5/7। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि 5/7 का मतलब क्या है। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखें कि ये जो स्पीड होती है, इसमें जो डिनोमिनेटर होता है, ये हमारी ओरिजिनल होती है या यूजुअल स्पीड होती है। तो यानी यहाँ पे भी आप देखो, डिस्टेंस तो सेम है, तो स्पीड का रेशो टाइम के रेशो के रिवर्स होगा। तो यहाँ पे अगर ओरिजिनल स्पीड 7 थी, तो न्यू स्पीड 5 हो जाएगी। इसको समझने के लिए मैं आपको ऐसे बताता हूँ। मान लीजिए कि अगर ओरिजिनल स्पीड x है, तो यूजुअल स्पीड हमारी x है, तो न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी 5/7 × x। अगर आप स्पीड का रेशियो लेते हो, तो ये एक्स एक्स कट जाएगा, और ये 7 से मल्टीप्लाई हो गया दोनों साइड्स। तो यहाँ पे भी ये 1 बचा है, 1 को भी 7 से करोगे तो ये आ जाएगा 7, और ये 7 से 7 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 5। तो यही चीज मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे कह रहा था कि ये लिखो आप 7:5, क्योंकि एक्स तो कैंसिल हो गया, यहाँ 5 बचा, और यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये रेशो हो जाएगा 7:5। यानी कि शॉर्टकट ये है कि अगर 5/7 लिखा है, तो जो 7 है वो यूजुअल रहेगा, और 5 जो है आपका न्यू रहेगा। क्यों? क्योंकि 7 का 5/7 दोस्त वो भी 5 ही होता है। तो स्पीड का रेशो हो जाएगा 7:5, तो टाइम का रेशो हो जाएगा 5:7। अब यहाँ पे आप कहीं 5 मिनट में पहुंच रहे थे पहले, अब आप 7 मिनट में पहुंच रहे हो। अगर आप 7 मिनट में पहुंच रहे हो, इसका मतलब आप लेट हो रहे हो। कितना लेट हो रहे हो? 2 मिनट्स लेट हो रहे हो। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है आप 2 मिनट लेट नहीं हो रहे हो, आप 16 मिनट्स लेट हो रहे हो। तो दो की वैल्यू कितनी हो गई? 16 मिनट्स। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक की वैल्यू हो जाएगी 8 मिनट। एक की वैल्यू हो जाएगी 8 मिनट्स। ठीक है। अगर एक की वैल्यू 8 मिनट्स हो जाएगी, तो फिर पाँच की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 × 8 मिनट्स, यानी कि 40 मिनट। और पूछा क्या है? यूजुअल टाइम। इसका मतलब यूजुअल टाइम आपका यही तो है, 5 यूनिट्स। तो अगर एक की वैल्यू 8 है, तो पाँच की वैल्यू होगी 5 × 8, दैट इज 40 मिनट्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर पूछता नया वाला टाइम, तो ये 7 की वैल्यू निकाल लेते, तो 7 × 8 56 मिनट्स हो जाता उस केस में। तो वो होता नया वाला टाइम। पर पूछा है यूजुअल टाइम। जनरली 90% केसेस में यही आपसे पूछेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन दो सिटीज 480 किलोमीटर है। ये आपके पास डिस्टेंस है। अब दो सिटीज की बात कर रहा है। अब एक कार स्टार्ट करती है ए से, ये कार स्टार्ट करती है ए से एट 3/5 ऑफ द ओरिजिनल स्पीड, और थोड़ा लेट पहुंचती है, एंड रीचेज बी। अब देखिए, ए से बी तक जाना था, ये बी है। यहाँ से आप बना लीजिए इसको, किसी और कलर से बना लेते हैं। ये ए से बी तक जाना था, और ये बी जो है वो पहुंचती है कितना मिनट्स लेट? 80 मिनट्स लेट पहुंचती है जी। तो 80 मिनट्स लेट ये पहुंचती है शेड्यूल टाइम से। तो कहते हैं ओरिजिनल स्पीड बताइए कार की। देखिए, अब डिस्टेंस तो फिक्स है, डिस्टेंस तो फिक्स है, स्पीड चेंज हुई है, उसी वजह से टाइम चेंज हुआ है। यानी सेम वे से आप इसमें कर सकते हो। तो स्पीड का रेशो टाइम के रेशो के रिवर्स होगा। तो आप देखिए 3/5, यानी कि अगर मैं कहता हूँ 3/5, तो ओरिजिनल हमेशा डिनोमिनेटर होगा। तो 5 की स्पीड थी, और नई स्पीड हो गई 3, क्योंकि पाँच का 3/5 3 ही होता है। तो टाइम जो है वो उल्टा हो जाएगा, 3:5 हो जाएगा। ठीक है जी। अब इसका मतलब टाइम में कितने की चेंज आया? 2 यूनिट्स का चेंज आया, और यहाँ पे आप 80 मिनट लेट हो गए। इसका मतलब दो की वैल्यू मेरे दोस्त 80 मिनट है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40 मिनट। एक की वैल्यू हो जाएगी 40 मिनट। तो तीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? थ्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो थ्री की वैल्यू हो जाएगी इंटू 40, इंटू 40, यानी कि 120 मिनट्स। ठीक है। अब इसने पूछा क्या है? ओरिजिनल स्पीड ऑफ द कार पूछा है। ओरिजिनल स्पीड इसका मतलब
अब आपको ओरिजिनल स्पीड निकालने के लिए ओरिजिनल टाइम निकालना था। ओरिजिनल का मतलब यूजुअल, और ये नया वाला, तो यूजुअल और ओरिजिनल तो सेम हो गया, यानी कि 120 मिनट्स जो है आपको यहाँ पे लगे। अब देखिए इसने पूछा किलोमीटर पर आवर, अब डिस्टेंस आपको पता है, डिस्टेंस आपको पता है, स्पीड आप निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। देखो डिस्टेंस तो फिक्स है ना, तो स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है आपकी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना था, 480 किलोमीटर, और टाइम कितना लग रहा है, 120 मिनट्स। और वन अब यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में मांगा है, तो देखिए आप जानते हो कि 120 मिनट्स का मतलब 2 घंटे होते हैं, 60 60 मिनट्स के दो स्लॉट्स, यानी कि यहाँ पे दो लिख दोगे तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 240। तो 240 किलोमीटर पर आवर हमारी कार की स्पीड होगी। तो आपने देखा इस क्वेश्चन में एक नया वेरिएबल ऐड हो गया जो कि था ओरिजिनल स्पीड। तो डिस्टेंस यहाँ पे भी फिक्स था, बट यहाँ पे टाइम निकालने के बाद उसने पूछा था स्पीड। तो क्योंकि डिस्टेंस गिवन था तो स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दिया और टाइम को आवर्स में रखना था, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में आंसर चाहिए था। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी, दैट इज 240। दो मैन किसी जगह से चलना स्टार्ट करते हैं, मान लेते हैं जगह है पी और जगह है क्यू। उसको उनको जाना है पी से क्यू तक। तो दोनों लोग चलना स्टार्ट करते हैं। तो एक मैन है, उसको मान लेते हैं ए, उसकी स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर। एक दूसरा मैन है, उसकी स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर। तो अब वो जब जाते हैं तो 20 मिनट ज़्यादा जो है पहला मैन लेता है दूसरे से, तो जर्नी को कवर करने में। तो डिस्टेंस आपको बताना है, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पे फिर सेम है, क्योंकि दोनों ने उतना ही ट्रैवल किया। अब क्योंकि स्पीड अलग अलग है तो टाइम अलग अलग लगेगा, इसका मतलब हम वही सेम रेशो वाला मेथड यहाँ पे लगा सकते हैं। अब डिस्टेंस निकालना है, तो देखिए आप जानते हो स्पीड का रेशो है 9 और 12, और अगर हम इसको रेशो में लेंगे तो आएगा 3:4। तो स्पीड का रेशो हो गया 3:4, तो टाइम का रेशो क्या होगा, 4:3। इसका मतलब यहाँ पे 1 यूनिट ज़्यादा लग रहा है ना। और एक की वैल्यू कितनी है, 20 मिनट। कितनी है, 20 मिनट। तो चार की वैल्यू क्या है, ये है 80 मिनट इंटू 20, तो 80 मिनट। और तीन की वैल्यू क्या है, 60 मिनट। तो ये हमारा यूजुअल टाइम, या आप बोल सकते हो ए के द्वारा लिया गया टाइम, यहाँ पे तो दो लोग हैं, तो ए के द्वारा लिया गया टाइम और बी के द्वारा लिया गया टाइम आ गया। अब डिस्टेंस क्या होता है भाई, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। तो अगर आप ऐसे जाओगे तो ए को ले लो, ऐसे जाओगे तो बी को ले लो। मान लेते हैं हम ए लेते हैं, तो स्पीड ऑफ ए इंटू टाइम ऑफ ए आएगा। तो स्पीड ऑफ ए कितनी है, 9 किलोमीटर पर आवर। टाइम लग रहा है 80 मिनट्स। तो 80 मिनट्स को चेंज करेंगे आवर में, तो 80/60 करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 3 3 जा, 3 2 जा 2 4 जा। तो ये आ जाएगा 12 किलोमीटर, विच इज ऑप्शन डी। ये आपने ए से किया, अब आप बी से भी कर सकते थे। यहाँ पे आप बी लिख लो। तो जो बी है उसकी स्पीड अलग है, उसका टाइम अलग लगेगा, उससे आप कर सकते हो। जैसे अगर बी से करें तो डिस्टेंस ऑफ बी, दोनों ने सेम ट्रैवल किया, तो स्पीड ऑफ बी इंटू टाइम ऑफ बी। तो स्पीड है 12, टाइम है 60 मिनट्स, डिवाइड करेंगे 60 से तो ये चला गया, तो आंसर है आपका 12 आ गया फिर से। तो यही हो जाएगा करेक्ट आंसर, विच इज ऑप्शन डी। शुरू करते हैं, एक चलते हैं 4 से और दूसरे चलते हैं 6 से। डिस्टेंस फिर से बताना है, और इन्होंने कहा जो मोटरिस्ट 4 से चल रहा है वो आधा घंटा बाद पहुंचता है, यानी कि टाइम का डिफरेंस आधा घंटा, ठीक है। तो फिर वही डिस्टेंस सेम ट्रैवल किया दोनों ने, तो टाइम अलग अलग लगेगा। तो स्पीड का रेशो टाइम के रेशो के रिवर्स, स्पीड का रेशो देखिए 4 और 6, यानी कि स्पीड का रेशो निकालें तो 2:3। तो टाइम का रेशो क्या होगा, इसका उल्टा, 3:2। अब यहाँ पे आधा घंटे का गैप दिया है, तो जिसकी स्पीड कम है उसको आधा घंटा ज़्यादा, इसका मतलब एक की वैल्यू 0.5 आवर। तो तीन की वैल्यू हो जाएगी 3 × 0.5, इसका मतलब 1.5। और दो की वैल्यू हो जाएगी 2 × 0.5, यानी कि 1 घंटा। यहाँ पे 1.5 घंटा लगा, यहाँ पे 1 घंटा लगा। पूछा है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। कैसे भी ले लीजिए, अगर इसकी स्पीड लेते हो तो ए की अगर स्पीड लेते हैं, ये ए है ये बी है, तो ये ए की स्पीड और ए का टाइम। तो स्पीड है 4 और टाइम लग रहा है 1.5 घंटा, तो ये हो जाएगा आपका 6 किलोमीटर। अगर बी को लेते हो तो बी को लग रहा है
बी की स्पीड है 6, टाइम लग रहा है उसको 1 घंटा। तो 6 × 1, ये भी आपका 6 किलोमीटर ही आ जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो ये है रेशो मेथड। नेक्स्ट देखिए, आज मैंने सोचा कि मैं स्टेशन जल्दी पहुंचूंगा अपने घर से, तो इसी वजह से जो टाइम मुझे लगा वो 20% कम लगा। तो कहता है कितना परसेंट स्पीड बढ़ाई गई होगी मेरे द्वारा। तो देखिए, फिर से आपको जाना है अपने घर से स्टेशन, घर से स्टेशन यानी डिस्टेंस सेम हो गया, तो जो भी स्पीड का रेशो है वो रिवर्स ऑफ टाइम होगा, या जो भी टाइम का रेशो है वो रिवर्स ऑफ स्पीड होगा। तो यहाँ पे आप निकाल सकते हो। यहाँ पे आपको दिया है ड्यूरेशन ऑफ माई टाइम, मतलब टाइम कम हो गया क्योंकि स्पीड बढ़ा दी होगी। तो इसने कहा ये इंक्रीज होगी। तो देखिए, टाइम इस बार दिया हुआ है, अब 20% से क्या हुआ, 20% से कम हो गई। 20% होता है 1/5। इसका मतलब ये हमेशा ओरिजिनल होता है, और ये इस बार कम हो गया टाइम। तो ओरिजिनल टाइम 5 था, और अब 5 - 1 यानी कि 4 हो गया टाइम। इसका मतलब आप लिख सकते हो ये टाइम जो है 5 से 1 कम होके 4 हो गया। तो स्पीड जो है वो 4 से 5 बढ़ाई गई होगी। अगर 4 से 5 स्पीड बढ़ाई गई होगी तो कितना परसेंट बढ़ी है। आप जानते हो परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज का फॉर्मूला हम परसेंटेज में कर चुके हैं। फॉर्मूला होता है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू में 100। तो फाइनल और इनिशियल हम यहाँ से पता करते हैं। फाइनल क्या है, ये 5, इनिशियल क्या है 4, तो इनका डिफरेंस कितना है 1 का। तो बेसिकली इसको हम डिफरेंस भी बोलते थे वहाँ पे, आपको याद होगा। तो 1/इनिशियल है 4, और आप जानते हो कि 1/4 जो है 25% होता है। इसका मतलब आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। तो उसी टाइप का क्वेश्चन है, डिफरेंट लैंग्वेज में आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, ये आया इंटेलिजेंस ब्यूरो में। कहते हैं प्लेन की स्पीड 60% से बढ़ाई जाती है, और फिर जो बढ़ाई गई स्पीड थी वो 50% से कम की जाती है, और जो स्पीड उस वक्त मेजर की गई है वो है 2400 किलोमीटर पर आवर। तो शुरुआती स्पीड बताइए। तो शुरुआती स्पीड देखिए, सबसे पहले 60% बढ़ी। इसका मतलब 60% का मतलब होता है 3/5। 3/5 मतलब ओरिजिनल जो है वो 5 थी, अब उसमें 5 में 3 बढ़े यानी कि 8 हो गई, यानी कि यहाँ पे 8 हो गई। अब देखिए, ये शुरुआती थी फिर ये हो गई, है ना। अब कहते हैं बढ़ी हुई स्पीड 50% से कम होगी, तो 8 का 50%, आप जानते हो 50% आधा होता है। इसका मतलब 8 में से 4 निकाल लिए गए, क्योंकि देखिए ये 5 थी पहले, 3 बढ़ाए गए इसमें, तो 5 में 3 बढ़े तो 8 हो गया, 3 बढ़े। अब 8 में से आधा निकाल लिया यानी कि 4 निकाल लिए, तो बचे कितने 4। इसका मतलब जो इनिशियल थी वो तो 5 थी और फाइनल थी 4, मेरे दोस्त, ये समझने वाली बात है इसमें। तो ये है जी स्पीड का रेशो। तो स्पीड पहले 5 थी और अब 4 हो गई, ये वाला लेना है आपने। तो स्पीड पहले 5 अब 4। अब कहते हैं ये जो 4 है ये हमारे अकॉर्डिंग तो 4 है, बट क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो 4 है ना इसकी वैल्यू कितनी है, 2400 किलोमीटर। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, 600 किलोमीटर पर आवर। तो 5 की वैल्यू, ओरिजिनल स्पीड पूछी इनिशियल, तो 5 की वैल्यू भी 600 गुना हो जाएगी, यानी कि ये हो जाएगी 3000 किलोमीटर पर आवर, जिसको आप बोलोगे ऑप्शन D। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, यहाँ पे मिस नहीं करना। 60% से बढ़ाया गया, यानी कि 5 से वैल्यू जो है 8 हो गई, 5 से 8 हो गई, लेकिन 8 से आधा कम किया तो 4 हो गई। तो फाइनल 8 नहीं है, फाइनल है 4। तो स्पीड का रेशो हुआ 5 से 4, जहाँ पे 4 की वैल्यू 2400 है, तो 1 की वैल्यू 600, तो 5 की वैल्यू 5 × 600, जिसको हम बोलेंगे 3000 किलोमीटर पर आवर। अगर रमन ट्रैवल करता है 30% लेस स्पीड से अपने यूजुअल स्पीड की, तो वो 15 मिनट लेट होता है। यूजुअल स्पीड बताना, यूजुअल टाइम बताना है, टाइम। देखिए, रमन ट्रैवल करता है 30% लेस स्पीड से अपनी यूजुअल स्पीड की, तो 15 मिनट लेट पहुंचता है। यूजुअल टाइम बताइए। तो देखिए डिस्टेंस फिर से फिक्स हो गया, तो जो भी यहाँ पे स्पीड का जो चेंज है वही रिवर्स उसका टाइम होगा रेशो। तो 30% का मतलब होता है 3/10, यानी कि यूजुअल स्पीड उसकी 10 है, और नई वाली स्पीड 10 में से 3 कम होगी यानी कि 7 होगी। तो देखिए स्पीड 10 है, 3 कम होगी तो 7, तो टाइम क्या होगा फिर इसका उल्टा, 7 से 10। तो कितना डिफरेंस हो गया, 3 यूनिट्स हमारा डिफरेंस हो गया। 3 यूनिट्स हमारा डिफरेंस हो गया, तो 3 की वैल्यू होगी 15 मिनट। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 5 मिनट।
तो 7 की वैल्यू कितनी होगी? 7 की वैल्यू है 7 × 5 यानी कि 35 मिनट्स, क्योंकि आप जानते हो ये यूजुअल होता है, ये न्यू होता है, जैसा हमने सीखा स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में। तो 1 की वैल्यू 5 आ गई, तो 7 की वैल्यू 35 होगी, विच इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखें, एक बाइक है, 45 किलोमीटर पर आवर से चलती है और 4 घंटे में पहुंच जाती है। अगर उसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए तो सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना वक्त लगेगा? तो देखिए सेम डिस्टेंस लिख दिया, यानी कि क्लियर है, स्पीड और टाइम रिवर्स होंगे। तो स्पीड का रेशो पहले 45 थी, अब 45 से 20 कम हो गई, इसका मतलब अब 25। तो क्या रेशो रहा? 5 9 और 5 5। तो स्पीड का रेशो पता है, टाइम का रेशो इसका उल्टा होगा। तो टाइम का रेशो 5:9 हो गया। और यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे कहते हैं यूजुअल, ये यूजुअल था, ये न्यू था। तो कहते हैं इफ दिस इज, पहला वाला टाइम जो था 4 घंटे था, यानी कि ये जो 5 है इसकी वैल्यू थी 4 घंटे। तो ये 9 की क्या होगी? तो देखिए अगर 5 की वैल्यू 4 घंटे थी तो 1 की वैल्यू होगी 4/5 घंटे। 9 की वैल्यू पूछा है क्या होगी? तो 9 की वैल्यू होगी 4/5 × 9। तो ये बन जाएगा 36/5 आवर्स, और आवर्स को कन्वर्ट करने के लिए × 60 करते हैं मिनट्स में, तो ये आ गया आपके पास 5 × 12। तो 12 6 = 72, यूनिट डिजिट एक ही में है 2, वही आंसर हो जाएगा। सॉल्व भी कर सकते हो, 36 और 7 आपका 43। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जी 4:32 मिनट्स, विच इज ऑप्शन डी। तो ये आ गया था हमारा 5 की वैल्यू 4, 1 की वैल्यू 4/5, तो 9 पूछा था ये वाला। तो 9 की वैल्यू 4/5 × 9, तो 36/5 × 60 किया, तो 4:32 मिनट्स हमारा आंसर आ गया यहाँ से। रमेश वॉक करता है 6 किलोमीटर पर आवर से, तो इतने समय में पहुंच जाता है। अगर वो 8 से करेगा तो कितने समय में पहुंच जाएगा? तो डिस्टेंस सेम है, लिखा ही हुआ है यहाँ पे। तो डिस्टेंस सेम है, तो स्पीड स्पीड है पहले 6 और उसके बाद 8, यानी कि रेशो वाइज हो जाएगी 3:4। तो स्पीड का रेशो ये, तो टाइम का उसका उल्टा हो गया, जो कि हो जाएगा 4:3। अब इन्होंने कहा कि जो पहला वाला समय है वो 1 घंटा 30 मिनट है, यानी कि जो 4 है इसकी वैल्यू 1.5 घंटा है। तो 4 की वैल्यू 1.5 आवर्स है। तो 3 की वैल्यू निकालनी है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 1.5/4 आवर्स। तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 3 की वैल्यू होगी 1.5/4 × 3। इसको कर लीजिए, तो ये बन जाएगा आपके पास में 4.5/4 आवर्स। मिनट्स में आंसर चाहिए तो मल्टीप्लाई करिए 60 से। यहाँ पे डेसिमल आएगा नीचे, तो ये कट जाएंगे। इसको आप फर्दर सॉल्व कर लोगे, 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा, तो 45 3 ज़ा 135, और 135/2 बचा, जो होगा 67.5, जिसको आप बोलोगे ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है 2 टाउन्स का डिस्टेंस है जो कि कवर किया जाता है 7 घंटे 30 मिनट्स में, और उस समय जो स्पीड रहती है वो रहती है 72 किलोमीटर पर आवर। आपको बताना है कितना समय बचेगा अगर स्पीड को 25% से बढ़ा दिया जाए। तो देखिए डिस्टेंस तो फिक्स है, डिस्टेंस फिक्स है तो आप जानते हैं कि स्पीड और टाइम रिवर्स होंगे। तो स्पीड का रेशो टाइम के रेशो के रिवर्स होगा। तो यहाँ पे स्पीड का रेशो अगर लिखें, तो सबसे पहले 25% से बढ़ाई गई है स्पीड। तो आप देखिए 72 थी, 25% का मतलब होता है 1/4, है ना। इसका मतलब 1/4 थी, इसका मतलब ये जो 4 है ओरिजिनल वाली आपकी 72 है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी। तो नई स्पीड क्या होगी? 4 + 1 5। तो अगर की वैल्यू 18 है तो वही 5 की वैल्यू आपकी 18 × 5 होगी, यानी कि 90 किलोमीटर पर आवर होगी। इसका मतलब आप ये लिख सकते हो, या तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि 25% का मतलब होता है 4 से 5 हो जाना। तो स्पीड का रेशो डायरेक्ट हो गया। अगर आप निकालना चाहते हो तो निकाल भी सकते हो कि 72 थी और 72 से अब फिर 90 हो गई, तो उसका भी जो रेशो आ रहा है वो 4:5 ही आ रहा है। तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब देखिए टाइम का रेशियो रिवर्स होगा तो ये हो जाएगा 5:4। तो पहले 5 समय लगता था यूजुअली, और अब नया समय 4 है, या 1 यूनिट में आप बोल सकते हो कि उतना समय बच रहा है। जहाँ पे आप 5 मिनट में पहुंच रहे थे वहां पे अब आप 4 मिनट में पहुंच रहे हो, इसका मतलब 1 मिनट जल्दी पहुंच रहे हो। तो यहाँ पे देखिए अगर 1 मिनट जल्दी पहुंच रहे हो तो यहाँ बोल रहा है कि ये जो 5 है, जो इनिशियली हमें 5 दिया हुआ था भाई, इसकी वैल्यू हमें दी हुई थी
7 घंटे 30 मिनट, इसको बोल सकते हैं 7.5 आवर्स, है ना। 7 घंटे 30 मिनट। तो अगर 5 की वैल्यू 7.5 है, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप जानते हो ये 15 5 होता है। तो एक की वैल्यू 1.5। तो यही हमसे पूछा है कि कितना समय बचेगा, तो 1 यूनिट का समय बच रहा था जिसकी वैल्यू है 1.5 आवर। और आप जानते हो 1.5 आवर का मतलब होता है ऑप्शन सी, विच इज 1 आवर 30 मिनट्स। तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, स्पीड और टाइम के रिवर्स रेशो पे, बट यहाँ 1 की वैल्यू आपसे पूछी थी, तो 5 की वैल्यू आपको दी हुई थी, 1 की वैल्यू आपने निकाली। आगे चलिए। अगर रमेश 16 किलोमीटर पर आवर से जाता है तो 4 मिनट लेट हो जाता है, और अगर 20 से जाता है तो 20 मिनट जल्दी पहुंच जाता है शेड्यूल टाइम से। आपको बताना है डिस्टेंस। तो देखिए इसके दो मेथड्स हैं। एक मेथड तो हम करते आ ही रहे हैं, उस पर हम चलते हैं। बट एक एक्स्ट्रा चीज जो है, जो आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है, वो आपको यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो मान लीजिए कि डिस्टेंस ये है, पूरा डिस्टेंस ये है। आपको कहीं पे पहुंचना था, मान लीजिए 10 बजे। तो आप चले, 16 किलोमीटर से आप चले, और आप 4 मिनट लेट हो गए। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि आप 10 बज के 4 मिनट पे वहाँ पे पहुँच रहे हैं। इसके बाद अगर आप 20 से चलते तो 12 मिनट जल्दी पहुँच जाते। इसका मतलब अगर आप 20 किलोमीटर पर आवर से चलते तो आप 9:48 पे ही पहुँच जाते। इसका मतलब ये जो टाइम का गैप आ रहा है, वो आ रहा है 9:48 से लेके 10 बज के 4 मिनट तक। यानी आप बोल सकते हो कि 12 मिनट तो आप यहाँ पे जल्दी पहुँचे हो, और 4 मिनट आप यहाँ पे लेट पहुँचे हो। तो आप बोल सकते हो कि एक्चुअली में 16 मिनट्स का टाइम डिफरेंस आ रहा है। तो ये डिफरेंस जो है हमें लेना होता है यहाँ पे। जब भी आपके पास अर्ली और लेट वाले टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो ये डिफरेंस हमेशा आपने लेना है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे अब, इस चीज़ को यूज़ कैसे करेंगे वो देखिए। आप जानते हैं कि स्पीड का रेशो टाइम के रेशो के रिवर्स होगा, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो तो फिक्स है। तो स्पीड देखिए, तो स्पीड 16 है और फिर वो हो गई 20, यानी कि स्पीड का रेशो हो गया 4:5। तो ये हो गया हमारे पास में स्पीड का रेशो। अब जब ये स्पीड का रेशो हो गया, तो टाइम का रेशो क्या होगा, 5:4। ये था यूजुअल टाइम और ये था न्यू टाइम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे गैप आ रहा है 1 यूनिट का। इस 1 यूनिट की वैल्यू ये 16 होगी, क्योंकि ये आपका टाइम गैप है 9:48 से लेके 10:04 तक का टाइम गैप है 16 यूनिट्स का। तो एक की वैल्यू हो जाएगी 16। तो बेसिकली 16 मिनट्स जो है टाइम गैप है। तो यहाँ से अब आप देखिए, 1 की वैल्यू 16 हो गई, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 16 दैट इज 80 मिनट्स। और 4 की वैल्यू हो जाएगी 4 × 16 दैट इज 64 मिनट्स। इसका मतलब 80 मिनट्स आपको यूजुअली लगते थे 16 स्पीड से चलने में। तो डिस्टेंस क्या होगा, अगर आप वर्टिकली लो, वर्टिकली आप ये वाला पार्ट ले लो, ये वाला। तो अगर 16 आपकी स्पीड है और टाइम आपको लग रहा है, तो 16 किलोमीटर पर आवर टाइम लग रहा है 80 मिनट्स। तो 80 मिनट को कन्वर्ट करेंगे आवर में, तो ये हो जाएगा 80/60, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका 4। तो 16 4 × 64, तो ये जो है आपका 64 हो जाएगा। तो 64/3 किलोमीटर्स हमारा आंसर हो जाएगा, विच इज ऑप्शन डी। अगर आप सेकंड साइड में रखोगे तो उससे भी कर सकते हो। देखो स्पीड कितनी है 20, और टाइम लग रहा है 64 मिनट्स। तो 64 मिनट्स है, तो 60 से डिवाइड करेंगे आवर से बनाने के लिए, तो ये सीधा डिवाइड हो रहा है 23 सा। तो यहाँ से भी आपको आंसर मिल रहा है 64/3। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। एक डांस क्लास में पहुंचने के लिए नीलम चलती हैं 5 किलोमीटर पर आवर से और लेट पहुंचती हैं। आओ इसके बाद अगर अपनी स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर से बढ़ाती हैं तो 15 मिनट जल्दी पहुंच जाती हैं। तो डिस्टेंस बताना है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आया है। देखिए मान लेते हैं उनको पहुंचना था 10 बजे, तो 10 मिनट की देरी हो गई, मतलब कि अब वो पहुंची हैं 10:10 पे। फिर स्पीड बढ़ा दी गई तो 15 मिनट जल्दी पहुंच गई। इसका मतलब 9:45 पे ही पहुंच गई। तो टाइम गैप देखिए कितना है। ये टाइम गैप हमें लेना है, यहाँ से यहाँ तक 15 मिनट का है, और यहाँ से यहाँ तक 10 मिनट का है। तो इसका मतलब ये 25 मिनट्स का टाइम गैप आ गया। ठीक है, अब आप स्पीड का रेशियो देखिए, डिस्टेंस तो सेम है, स्पीड और टाइम रिवर्स होंगे। तो स्पीड पहले 5 थी, इन्होंने कहा 1 किलोमीटर से बढ़ाई, तो यानी कि 5 से 6 हो गई। तो टाइम हो जाएगा 6 से 5। इसका मतलब कितना डिफरेंस आया टाइम में, 1 यूनिट का डिफरेंस आया। एक की वैल्यू यहाँ पे 25 मिनट्स है,
तो एक्चुअली में 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 × 25 यानी कि 150 मिनट्स, और 5 × 25 यानी कि 125 मिनट्स। तो ये टाइम आ गया। अब डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितना है, तो स्पीड है हमारी 5, और 5 किलोमीटर, और ये 150 मिनट्स है, तो इसको आवर में चेंज कर लेते हैं। इसको जैसे आप चेंज करोगे तो ये बन जाएगा आपका 3 5 और 3 2 तो 25/2 यानी कि 12.5 किलोमीटर। अगर इधर रखा तो भी आ जाएगा, इधर रखेंगे तो भी आ जाएगा। 6 किलोमीटर आपकी स्पीड है और 125 मिनट लग रहे हैं। तो डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम बाय 60 करोगे तो ये सीधा ही आ जाएगा 125/10, 12.5 किलोमीटर्स। तो इस तरह से आप कर सकते हो रेशियो मेथड से। एक शॉर्टकट और है, उससे पहले आप ये देखें, अगर हम यहाँ पे एक चीज नोट कर ले सबसे पहले, टाइम का गैप कैसे देखना है। तो आप उसके लिए एक टेबल बना सकते हो। अगर दोनों बार आप जल्दी पहुंच रहे हो तो टाइम को सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों बार आप लेट पहुंचते हो तब भी सब्ट्रैक्ट करना है। अगर एक बार जल्दी पहुंचते हो एक बार लेट तो टाइम को प्लस करना है, एक बार लेट पहुंचते हो एक बार जल्दी तो टाइम को प्लस करना है। ये आप ध्यान रख सकते हो। याद कैसे रखना है, जब भी आपका ये सेम रहेगा अर्ली अर्ली तो माइनस करेंगे, और जब भी ये अपोजिट रहेगा अर्ली लेट तो प्लस करेंगे। इस तरह से ध्यान रखना है हमेशा, क्योंकि आपने देखा एसेट बना के थोड़ा सा टाइम हमें लग सकता है, तो हम इस तरह से इसको याद कर लेंगे, सेम में माइनस करेंगे टाइम को और अपोजिट में प्लस करेंगे। अब क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, एक इसमें नई चीज़ और है, जो कि है इसका एक फॉर्मूला होता है, वो आप नोट कर लीजिए। तो ये जो डिस्टेंस होता है इसका एक फॉर्मूला होता है, प्लीज़ नोट करें। प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स जब भी अर्ली लेट के क्वेश्चन आते हैं, अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू चेंज इन टाइम, इनटू चेंज इन टाइम। दोस्तों ये हमारा एक फॉर्मूला होता है जिससे आप इस तरह के क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी निकाल सकते हो। अगर आपको अर्ली लेट की सिचुएशन दी हुई है उसमें आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। तो यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि ये जो डेल्टा टी है ये वाला, ये आप यहाँ से निकालोगे। ये जो ये प्लस साइन, जब भी आप अर्ली लेट अपोजिट में जाओगे तो प्लस साइन लगेगा, और जब भी आप सेम डायरेक्शन में जाओगे तो माइनस साइन यहाँ पे लगाना है आपने। तो ये माइनस साइन का ध्यान रखना है। अब मैं आपके लिए प्रूव कर देता हूँ कि कैसे इसको यूज़ करना है। तो देखिए, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन हमें करना था, तो हमें जैसे ही देखा कि डिस्टेंस हमने हमें निकालना है, तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। पहली वाली स्पीड कितनी है, 16 हो गई। दूसरी वाली स्पीड कितनी है, 20। तो S1 × S2 यानी कि प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स, तो ये हो जाएगा 20। अब डिफरेंस ऑफ स्पीड बड़ी वाली माइनस छोटी वाली, तो 20 - 16 ये 4 हो गया। टाइम गैप देखिए, 12 मिनट जल्दी है और 4 मिनट लेट है, तो एक अर्ली है एक लेट है तो टाइम ऐड हो जाएगा। तो 4 मिनट्स प्लस 12 मिनट्स 16 मिनट्स हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात, जिसमें अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं, ये मिनट्स में है, ये पूरी जो है आवर्स में जो है ये किलोमीटर पर आवर में है, और ये मिनट्स में है। तो इसको डिवाइड करेंगे 60 से ताकि ये भी आवर में चला जाए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 23 ज़ा आपका 60 हो गया, इसके बाद में 4 4 ज़ा 16 हो गया। अब देखिए 16 4 ज़ा 64 और बाय 3, तो कितना जल्दी आंसर आ गया, विच इज़ ऑप्शन डी। ऐसे ही अगला देखते हैं। यहाँ पे देखिए फिर से डिस्टेंस निकालना था, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स। तो पहली वाली स्पीड 5, दूसरी वाली स्पीड 1 बढ़ा दी गई है तो अब वो 6 हो गई है, और डिफरेंस 1 का है स्पीड में। अब टाइम में देखिए 10 मिनट लेट और 15 मिनट अर्ली, इसका मतलब टोटल 25 हो गया। और ये मिनट्स में तो आवर में बदलने के लिए बाय 60 कर लिया। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 10 हो गया, 5 2 ज़ा और 5 5 ज़ा, तो 25/2 आपका आंसर आ जाएगा 12.5। तो जब भी डिस्टेंस का क्वेश्चन आएगा मेरे दोस्त, यही फॉर्मूला आप लगा देना है। यहाँ पे देखिए 20 मिनट्स लेट पहुंचते हैं अगर 3 से जाएं, और 4 से जाएं तो 30 मिनट्स अर्ली। डिस्टेंस पूछा है, फिर से लगा सकते हो। डिस्टेंस होता है प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, पहली स्पीड 3 है, दूसरी स्पीड 4 है। डिफरेंस कितना है स्पीड्स का, 4 - 3 1। और टाइम देखिए, एक बार लेट है और एक बार जल्दी, तो टाइम ऐड होगा। तो 20 मिनट्स में 30 मिनट्स ऐड होंगे तो 50 मिनट्स हो जाएगा, और डिवाइड करेंगे 60 से क्योंकि आवर में चाहिए। तो ये 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, ये 2 2 ज़ा 4, तो 2 5 ज़ा 10 किलोमीटर हमारा राइट आंसर इसमें हो जाएगा। तो दोनों में से कर सकते हो आप। अमन कवर करते हैं कुछ डिस्टेंस 16 घंटे में, तो अगर उनकी स्पीड बढ़ा दी जाए 5 किलोमीटर पर आवर से तो सेम डिस्टेंस को कवर करने में 14 घंटे लगेंगे। अब यहाँ पे सेम डिस्टेंस बोल दिया,
दूसरा यहाँ पे हमें स्पीड नहीं पता और डिस्टेंस भी नहीं पता, तो फॉर्मूला नहीं लगा सकते, तो रेशो मेथड फिर काम आएगा। तो आप जानते हो सेम डिस्टेंस के लिए स्पीड और टाइम रिवर्स होते हैं। तो स्पीड और टाइम, यानी कि अगर टाइम का रेशो पता हो तो स्पीड का आ जाएगा, और स्पीड का पता हो तो टाइम का आ जाएगा। अब यहाँ पे टाइम का पता है, पहला वाला 16 घंटे में कवर होता है और दूसरा वाला 14 घंटे में कवर होता है। इसका मतलब ये आपका 8:7 का टाइम का रेशो आ गया। तो भाई स्पीड का रेशो उसका उल्टा होगा, 7 से 8 होगा। तो यहाँ पे कितना गैप है स्पीड में, 1 का गैप है। और यहाँ पे कहते हैं, यानी कि हमने अपनी स्पीड 7 से 8 की, यानी कि 1 यूनिट बढ़ाई। यहाँ पे ये कहते हैं हमने 5 किलोमीटर पर आवर हमारी स्पीड बढ़ाई। तो 1 की वैल्यू 5 है, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 × 5 35। और 8 की वैल्यू हो जाएगी 8 × 5 40 किलोमीटर पर आवर। अब डिस्टेंस निकालना है। आप अच्छी तरह से जानते हो कि डिस्टेंस जो होता है वो होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड है, अगर आप ये वाली लेते हो तो स्पीड है 35 किलोमीटर पर आवर, और टाइम लग रहा है आपको यहाँ पे, आपको याद होगा हम हमेशा ओरिजिनल टाइम या ओरिजिनल स्पीड लेते हैं। तो यहाँ पे 16 लेंगे मेरे दोस्त, तो ध्यान रखना ये 8 मत लेना, 8 तो रेशियो था। एक्चुअल टाइम लेना है, एक्चुअल टाइम 16 है और एक्चुअल स्पीड 35 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 16×5 = 80, और 48 और आपका 8, आपका 56। तो 560 हमारा करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा, विच इज ऑप्शन ए। ठीक है, इस पे से करना है। तो ये डिफरेंट था, डिस्टेंस पूछा था, लेकिन अब ये रेशो से होगा क्योंकि टाइम और स्पीड का रेशो रिवर्स होगा। वहाँ से 1 की वैल्यू 5 आ गई तो स्पीड्स आ गई, और अब टाइम को यूज़ करेंगे। तो टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे स्पीड से, आपका डिस्टेंस आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक ट्रेन कवर करती है दो प्लेसेस के बीच का डिस्टेंस अपनी यूनिफॉर्म स्पीड से, यानी कि स्पीड जो है वो बताई हुई है। पहले अगर 10 से चलेगी तो 2 घंटे कम लेगी, और अगर वो 10 किलोमीटर पर आवर से कम हो जाएगी तो वो 3 घंटे ज़्यादा लेगी। तो अब देखिए, अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको दोनों तरफ यूज़ करना है। मान लीजिए उसकी एक्चुअल स्पीड x है, तो वो 10 किलोमीटर फास्ट चली है, फास्ट इसका मतलब वो चली है x+10, है ना। तो ये हो गया S1, ये हो गया S2, और इनका डिफरेंस क्या है, स्पीड्स का ये। तो वो 2 घंटे कम लेती है, तो ये हो गया ×2। अब वो क्योंकि डिस्टेंस सेम चल रही है, सेम ही ट्रेन है, तो डिस्टेंस सेम चलेगी। तो इफ द ट्रेन स्लोअर बाय x-10, तो 10 किलोमीटर मान लेते हैं ये x है, तो अगर ये 10 कम हो जाए तो ये यहाँ पे डिफरेंस 10 का आएगा, और ये 3 घंटे कम लेगी। तो ये देखिए, ये डिस्टेंस हमने इक्वल कर दिया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डिस्टेंस इक्वल कर दिया। तो अब यहाँ पे x से x चला जाएगा, 10 से 10 भी चला जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये बनेगा 2x+20, और यहाँ पे बनेगा 3x-30। ये इधर आ जाएगा तो ये x बचेगा, 3x-2x में से x बचेगा, और ये 30 इधर चला जाएगा। तो भाई x की वैल्यू आ गई 50। तो x यानी कि स्पीड जो है, यूजुअल स्पीड जो है ट्रेन की, वो 50 आ गई। तो अब जैसे ही वो 50 ही, आप किसी भी साइड रख सकते हो। मान लीजिए आपने यहाँ रख दिया, तो डिस्टेंस क्या होगा, किसी भी साइड रख दो, यहाँ रख दो चाहे राइट साइड रख दो। सपोज मैं यहाँ पे रख देता हूँ, प्लस है, थोड़ा कंफर्टेबली होता है सॉल्व इसमें। तो 50, और 50+10 यहाँ पे रख दिया तो 60 हो गया, और 60/10 × 2। तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो ये 300 × 2 आपका आ जाएगा 600 किलोमीटर्स। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आपने देखा कि वो जो S1 S2 वाला फॉर्मूला है, उसका एक्सटेंसिव यूज़ हमारा यहाँ पे आएगा डायरेक्टली, क्योंकि रेशियो से करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, और फॉर्मूला है फिर इसमें इक्वेशन स्पीड है नहीं, तो टाइम इसमें ज़्यादा लग जाएगा आपको। तो इसी वजह से करेंगे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं। कहते हैं अमन ऑफिस जाते हैं अपनी गाड़ी से 80 किलोमीटर पर आवर से, और 10 मिनट जल्दी पहुंच जाते हैं। अगर वो 30 से जाए तो 10 मिनट लेट पहुंचते हैं। तो बता रहे हैं यूजुअल स्पीड क्या होनी चाहिए अगर टाइम पे पहुंचना है। तो ये नेक्स्ट टाइप हो गया इसी में। तो देखिए, सबसे पहले तो हम डिस्टेंस अगर निकालें, अगर अब यहाँ पे अब आपको रेशो मेथड भी आना चाहिए और वो फॉर्मूला भी आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको टाइम निकालना पड़ेगा। तो अगर हम रेशो से करें तो कैसे करेंगे, देखिए 80 किलोमीटर पर आवर ये हमारी स्पीड थी, ये, और अब ये 30 हो गई है। इसका मतलब स्पीड का रेशो, डिस्टेंस तो सेम है, तो आप देख सकते हो स्पीड का रेशो रिवर्स होगा टाइम के। तो भाई टाइम का रेशो हो जाएगा 3:8। अब देखिए 10 मिनट जल्दी पहुंचते थे और 10 मिनट लेट पहुंचते थे, यानी अपोजिट है तो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 का गैप आया, और 5 की गैप की वैल्यू कितनी है, 10 मिनट और 10 मिनट यानी कि 20 मिनट। तो 5 की वैल्यू 20 मिनट, तो 1 की वैल्यू 4 मिनट, तो 3 की वैल्यू 12 मिनट, और
8 की वैल्यू 8 × 4 यानी कि 32 मिनट्स। तो भाई ये आपका आइडियल टाइम आ गया। अब आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। तो डिस्टेंस होता है, अब कैसे भी आप चलो वर्टिकली, सपोज मैं ऐसे जाता हूँ फर्स्ट वाले में, यूजुअल केस, तो 80 स्पीड है और टाइम लग रहा है 12 मिनट। तो 12 को जब आप 60 से डिवाइड करोगे तो डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 16। तो भाई 16 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना है। ठीक है जी, 16 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना है। कहता है यूजुअल स्पीड बताइए। तो यूजुअल स्पीड से पहले हमें टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो स्पीड होती है वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस तो आ गया, अब टाइम निकाल लेते हैं। तो टाइम कितना लगना चाहिए यूजुअली। अब आप पहला वाला केस देखो, अगर आप 16 किलोमीटर जाते हो, 16 किलोमीटर जाते हो और आप जाते हो 80 की स्पीड से, है ना। तो 16, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 16 किलोमीटर जाना है, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते हो, तो आपको लग रहा है 1/5 आवर। और 1/5 आवर को क्या बोलते हैं, 1/5 × 60, यानी कि 12 मिनट लग रहे हैं। इसका मतलब मेरे दोस्त 12 मिनट आपको लग रहे हैं। आप यहाँ से यहाँ तक जा रहे हो और आपको लग रहे हैं 12 मिनट। ये आपका टाइम हो गया 12 मिनट का। लेकिन इसने कहा आप 10 मिनट जल्दी पहुंच रहे हो, इसका मतलब एक्चुअल टाइम क्या रहा होगा। भाई आप 12 मिनट में ही पहुंच गए, तो इसका मतलब 10 मिनट जल्दी पहुंचे। इसका मतलब आप 10 मिनट और ले सकते थे। इसका मतलब 12 में अगर 10 ऐड कर दें तो ये आपका आइडियल जो है टाइम आ जाएगा। तो 12 मिनट प्लस 10 मिनट यानी कि 22 मिनट आपका आइडियल टाइम था पहुंचने का। क्या था, 22 मिनट आपका आइडियल टाइम था। डिस्टेंस आपका 16 था। टाइम आपको यहाँ पे 12 मिनट लगे, लेकिन 12 मिनट जब आप गए तो आप 10 मिनट जल्दी पहुंच गए। इसका मतलब एक्चुअल टाइम जो पहुंचने का था वो 22 मिनट था मेरे दोस्त। अब इसने पूछा क्या है, स्पीड पूछी है, डिस्टेंस भी आ गया है और टाइम भी आ गया है। अब आप स्पीड निकाल सकते हो। तो स्पीड जो है वो है, डिस्टेंस हमारा 16 है और आइडियल टाइम लग रहा है 22 मिनट का, है ना। 22 मिनट का टाइम जो है वो लग रहा है। 16/22, तो 16/22। अब ये मिनट है तो इसको आवर में करने के लिए डिवाइड बाय 60, तो ये 60 ऊपर चला गया तो ये 11 आ गया, और ये 30 आ गया तो ये आ गया 16 3 48/11। तो करेक्ट आंसर हो गया मेरे दोस्त ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये आपने जो है रेशियो से कर दिया इसको। तो अब अगर इसको आपने जल्दी करना हो तो आप उससे फॉर्मूले से भी कर सकते हो। तो डिस्टेंस सबसे पहले निकालो। तो डिस्टेंस आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स 80 × 30 अपॉन में डिफरेंस हो गया 50 का, और टाइम गैप 10 मिनट लेट 10 मिनट जल्दी तो 20 मिनट, और क्योंकि मिनट था तो आवर में बदला तो 1/3। यहाँ से कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, और 80/5 16। तो यहाँ से आपका डिस्टेंस जल्दी आ गया 16 किलोमीटर। अब चलना वैसे ही पड़ेगा। डिस्टेंस आ गया तो आइडियल टाइम निकाल लेते हैं। तो टाइम जो होगा वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। तो 16 किलोमीटर आप चले हो और स्पीड आपकी 80 थी, तो आपको 1/5 आवर्स लगा। 1/5 आवर्स लगा तो मिनट्स में लगे 12 मिनट। और अगर 12 मिनट लगे तो उसमें से 10 मिनट आप जल्दी भी पहुंच गए थे। इसका मतलब एक्चुअली में आइडियल टाइम जो था आपका 12 मिनट प्लस 10 मिनट, यानी कि 22 मिनट था। आइडियल टाइम था 22 मिनट। तो आइडियल स्पीड क्या होगी टाइम पे पहुंचने के लिए, तो आइडियल स्पीड होगी डिस्टेंस अपॉन आइडियल टाइम। तो डिस्टेंस तो हमारा 16 किलोमीटर ही है और ये 22 मिनट है, तो इसको डिवाइड बाय 60 करेंगे। तो यहाँ से हमने देखा अभी कि इसको जब सॉल्व किया तो आपका जो आंसर है वो आ गया 480/11, विच इज ऑप्शन ए। तो ये यूजुअल स्पीड वाला आपने ज़रूर ध्यान रखना है, ऑन टाइम पे पहुंचने वाला। एक स्टेप आगे का क्वेश्चन है, चलें आगे। कहते हैं रमेश ऑफिस जाते हैं स्कूटर से इतने स्पीड से, 10 मिनट जल्दी पहुंचते हैं। अगर 30 से जाएं तो 10 मिनट लेट पहुंचते हैं। अब फिर से यूजुअल टाइम पे पहुंचने के लिए जो स्पीड है वो बतानी है। तो अब हम डायरेक्ट करेंगे फॉर्मूले से। तो 45 S1 और 30 हमारा S2, डिफरेंस हो गया हमारा 15 स्पीड्स का, और टाइम 10 मिनट जल्दी 10 मिनट लेट, यानी कि टोटल टाइम 20 मिनट का गैप अपॉन 60। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/3। 15 2 ज़ा 30, और 3 15 ज़ा। तो दोस्तों डिस्टेंस आ गया 30 किलोमीटर, ये आ गया हमारा डिस्टेंस। अब डिस्टेंस आ गया तो टाइम कितना लगना चाहिए। तो टाइम लगेगा, अगर आप 45 किलोमीटर पर आवर से जाते हो, डिस्टेंस है 30, तो टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये लगेगा आपका 2/3 आवर्स। 15 2 ज़ा 15 3 ज़ा, तो इसको जब 60 से करोगे तो आपका लगेगा 40 मिनट्स।
तो 40 मिनट जब लग रहा है, ध्यान देंगे, 40 मिनट जब लग रहा है तो आप 10 मिनट जल्दी पहुंच रहे हो, मतलब ये 40 मिनट में ही आप कहीं पहुंच गए, 10 मिनट आप जल्दी पहुंच गए। इसका मतलब आइडियल टाइम तो 50 मिनट रहा होगा ना। तो आइडियल टाइम जो है वो 40 + 10 हमारा 50 मिनट्स रहा होगा एक्चुअल जगह में पहुंचने का। तो स्पीड क्या होगी, एक्चुअल स्पीड होगी डिस्टेंस जो कि हमारा 30 है, और टाइम है हमारा 50 मिनट्स। तो इसको जब आप आवर में कन्वर्ट करोगे तो इंटू 60, क्योंकि ये डिवाइड बाय 60 यहाँ चला जाएगा। तो 3/5, तो ये हो गया 12×3 = 36 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब अगर आपको टाइम पे पहुंचना है तो आपको 45 से थोड़ा कम और 30 से थोड़ी ज़्यादा स्पीड से जाना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका 36 स्पीड से आपको जाना पड़ेगा। SSC GD लेटेस्ट ईयर का क्वेश्चन। नेक्स्ट देखें। एक कार 42 मिनट जल्दी चलती है अपने शेड्यूल टाइम से पहले, ताकि वो 210 किलोमीटर का डिस्टेंस टाइम पे कवर करे। बट उसने क्या किया, 10 किलोमीटर पर आवर अपनी स्पीड कम की। तो आपको बताना है कि एक्चुअल स्पीड क्या रही होगी। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। डिस्टेंस दिया हुआ है, स्पीड नहीं दी हुई है, स्पीड में चेंज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, स्पीड में चेंज दिया है मेरे दोस्त। तो फॉर्मूला लगाएंगे। मान लेते हैं स्पीड है x। तो अगर उसने अपनी स्पीड स्लो की तो x - 10 कर ली, और इसमें गैप है स्पीड में 10 का। उस वजह से 45 मिनट जल्दी निकला था, तो 42 मिनट जल्दी निकला था, तो 42/60 ये आवर में हो गया। और कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, 210। तो यहाँ से इसको सॉल्व करिए, 6 7 ज़ा 6 10 ज़ा, इसके बाद में 7 3 ज़ा, तो ये 30 आ गया। इसको जब आप यहाँ सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा x × x - 10 अपॉन में 10 इज इक्वल टू, अब ये 30 × 10 और × 10, तो ये 300 × 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 3000 ही बन जाएगा। ये 10 भी उधर चला गया। तो अब देखिए x × x - 10 = 3000 आ गया। अब आपने स्मार्ट खेलना है, अब आपने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बना के सॉल्व करनी। ऑप्शन देखिए, यहाँ 3000 है, कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा यूजुअल स्पीड x को रखने पे। तो अगर आप देखो 50 रखते हो तो ये 50 और ये 40, तब तो ये 2000 बनता है, यानी कि पहला ऑप्शन कैंसिल। जैसे ही आप 60 रखते हो तो ये 60 और ये × 50, तो आप देख सकते हो कि ये 3000 बन रहा है। इसका मतलब यूजुअल स्पीड हमारी ऑप्शन बी हो जाएगी। अगर आप कोई और रखते भी हो तो भी आएगा नहीं। देखिए अगर 40 रखते हो तो 40 × 30 आपका 1200 है, तो इससे भी नहीं आएगा, ये भी कैंसिल। और 30 रखते हो तो 30 × 20 तो आपका वैसे भी कम है, 600 है, तो इससे भी नहीं आएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये हो गया आप एक नई चीज़ कि वैल्यू पुट करके निकालना है, क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं करनी है मेरे दोस्त, क्योंकि ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास। नेक्स्ट देखें। एक मैन कुछ डिस्टेंस कवर करता है। अगर वो 8 किलोमीटर तेज चलता तो 4 घंटे कम लेता। अगर 7 किलोमीटर धीरे चलता तो 7 घंटे ज़्यादा लेता। यूजुअल स्पीड बतानी, यानी कि सेम टाइप CRPF में आया। मान लेते हैं हमारी स्पीड x है, तो हम चलते x + 8 से, तो डिफरेंस होता है स्पीड का 8। तो हमें 4 घंटे कम लगते, तो × 4। अब क्योंकि आवर में है तो हम इसको डिवाइड नहीं कर रहे। इसके बाद x में हम x - 7 यानी कि 7 कम चलते, तो डिवाइड बाय 7 हो जाता। तो 7 घंटे ज़्यादा लगते। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए। x से x चला जाएगा, 4 2 ज़ा 8, तो ये 2 इधर चला जाएगा, तो ये 2x - 14, और ये बन जाएगा x + 8। तो ये बन जाएगा आपका x की वैल्यू 22। तो यूजुअल स्पीड हो जाएगी आपकी ऑप्शन सी, विच इज़ 22। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको करना है। अगेन वैल्यू पुट की है। अब यहाँ पे तो इसने यूजुअल स्पीड ही पूछी थी, तो जो x है वही हमारा आंसर हो जाएगा। डिस्टेंस पूछा ही नहीं है, तो उसकी ज़रूरत हमें नहीं है। बट क्योंकि डिस्टेंस इक्वेट करना था, उसके लिए हमने फॉर्मूला यूज़ किया। यहाँ पे देखिए ये डिस्टेंस हमने इक्वेट किया है, लेकिन डिस्टेंस दिया नहीं है और ना ही पूछा है, लेकिन वो कांस्टेंट है। नेक्स्ट देखें। कहते हैं एक बोट ट्रैवल करती है 54 किलोमीटर। अगर स्पीड 3 बढ़ा दी जाए तो 3 घंटे कम लेगी। सेम डिस्टेंस लिख ही दिया, सेम डिस्टेंस। तो ओरिजिनल स्पीड, तो देखिए फिर से एक्स मान लेते हैं हमारी स्पीड है, और 3 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दी गई, तो डिफरेंस तो हमारा 3 ही रहा। और कितना समय लग रहा है कम, तो 3 घंटे कम लग रहे हैं। अब घंटे में है तो डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। और ये करते हैं 54 किलोमीटर ट्रैवल, तो ये 3 से 3 कैंसिल। अब आपने ऑप्शन रखने हैं। पहला ऑप्शन रखेंगे। अब देखिए अगर यहाँ पे एक्स की जगह पे 3 रखते हो तो ये 3 + 3 तो आपका 6 हो जाएगा, है ना।
तो ये 6 हो जाएगा, तो 3 × 6 आपका 54 तो नहीं होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल। सेकंड रखो, x की जगह पे 12 आप रखो, तो 12 + 3 15 हो जाएगा। और आप जानते हो कि ये तो आपका 12 5 × 60, तो ये 180 होता है, हमें चाहिए 54, तो ये भी नहीं होगा। अगर थर्ड रखते हो 9, तो 9 और 9 + 3 12, तो 12 9 × 1 8 होता है, ये भी नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचा, वही आंसर होगा, तो टिक कर सकते हो। और अगर पहले ही रख लेते तो आंसर आ जाता, तो ये 6 है। और 6 × 9 आप जानते हो कि 54 होता है, जो कि हमारा राइट हैंड साइड यहाँ पे है। तो करेक्ट आंसर आप देंगे यहाँ पे ऑप्शन डी। ये लेटेस्ट ईयर का क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए, एक बस 60 मिनट जल्दी चलती है ताकि वो टाइम पे पहुंचे, क्योंकि उसको 300 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना है, लेकिन उसको बीच में अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ती है। तो एक्चुअल स्पीड बताइए। सेम टाइप, मान लेते हैं स्पीड एक्स है, और अगर वो 10 किलोमीटर स्पीड बढ़ाती तो x + 10 हो जाती, और ये 10 से हम डिवाइड करेंगे, डिफरेंस हो गया। तो 60 मिनट जल्दी चली है, तो 60 मिनट हो गए, तो आवर में चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 60। और उसको ट्रैवल करना था 300 किलोमीटर, तो ये कैंसिल कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 3000। तो 3000 हो गया x × x + 10। अब ऑप्शन रखेंगे, पहला ही ऑप्शन देखिए, अगर आप यहाँ पे 50 रखते हो, तो ये 50 + 10 60 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 50 km/h, जो कि होगा ऑप्शन ए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर से वैल्यू पुटिंग का क्वेश्चन। बस 60 मिनट लेट चलती है, क्योंकि उसको 150 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना है टाइम में पहुंचने के लिए, लेकिन बीच में उसको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी 5 से। तो यूजुअल स्पीड बताइए। फिर से वही, एक्स मान लेते हैं स्पीड, और उसको 5 बढ़ानी होगी, डिफरेंस 5 का ही रहेगा। और 60 मिनट लेट चली है, तो डिवाइड करेंगे 60 से आवर बनाने के लिए, और उसको ट्रैवल करना है 150, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 15 5 × 75। तो x × x + 5 750 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप x की जगह पे लास्ट ऑप्शन रखते हो, तो 25 × 25 + 30, आप जानते हो 25 3 × 75 होता है, तो राइट हैंड साइड डायरेक्टली आ रही है। तो करेक्ट आंसर देंगे ऑप्शन डी। सेम टाइप, ट्रक लेफ्ट 30 मिनट्स अर्ली, उसको 270 किलोमीटर ट्रैवल करना है, और वो अपनी यूजुअल स्पीड से स्लो चलता है। तो यहाँ पे देखिए, स्पीड मान लेंगे x, और उसको अपनी स्पीड कम करनी है, तो x - 6 हो गई, डिवाइडेड बाय 6। तो 30 मिनट्स अर्ली, तो डिवाइडेड बाय 60। और डिस्टेंस है 270, तो यहाँ पे 1/2 हो गया। तो यहाँ पे 270 × 12, तो x × x - 6, तो 12 7 × 84, 24 और 8 32। तो x × x - 6 की जगह पे हमें रख के 3240 लेके आना है। अगर आप यहाँ पे थर्ड ऑप्शन रखते हो, अगर आप रखते हो यहाँ पे 60, तो यहाँ पे आपको 54 रखना पड़ेगा। तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको यही मिल जाएगा 3240। तो मेरे दोस्त, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी आप रख के देख लेना, सेटिस्फाई नहीं करेगा राइट हैंड साइड को। नेक्स्ट देखिए, स्कूल और हाउस का डिस्टेंस दिया हुआ है। एक बार सुरेश 1 घंटा लेट होता है, तो अपनी स्पीड बढ़ाता है। तो आपको बताना है चेंज्ड स्पीड क्या रही है। ध्यान से देखिए, चेंज्ड स्पीड क्या रही है। तो मान लेते हैं उसकी स्पीड अगर x थी, तो उसको उसने किया x + 4 बढ़ा दिया, तो डिफरेंस हो गया स्पीड का 4। और वो लेट हो गया था 1 घंटा, तो 1 घंटे को कवर करने के लिए उसने ये सब किया। डिस्टेंस था मेरे दोस्त 80, तो x × x + 4, ये हो जाएगा आपका 80 × 4, दैट इज 320। अब ध्यान से देखिए, पूछा क्या है, उसने बोला है चेंज्ड स्पीड ऑफ सुरेश। चेंज्ड स्पीड है ये वाली x + 4, तो यहाँ पे भाई x + 4 को पुट करना है, x को पुट नहीं करना है, x + 4 को पुट करना है। तो अगर आप यहाँ पे देखो, ये 320 है, 320 के अंदर 40 होता है, 80 होता है, तो 40 होता है तो 20 भी होगा बिल्कुल। तो चेक कर लेते हैं, अगर आप 20 रखो यहाँ पे, तो ये अगर 20 है, तो ये से 4 कम होगा, यानी 16, तो ये बिल्कुल 16 का डबल ही है। इसका मतलब x + 4 की वैल्यू 20 रखने पे ये आपकी वैल्यू सेटिस्फाई होगी। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, x + 4 को रखना है, x को नहीं रखना है, क्योंकि अगर आप x को रखोगे 28, फर्स्ट ऑप्शन रखोगे, तो ये 28 और ये 32, ये इससे ज़्यादा आएगा। 25 रखोगे, तो ये 29, ये भी इससे ज़्यादा आएगा 320 से। देखो 16 और 20 का मल्टीप्लाई करके 320 आ रहा है, तो बाकी नंबर तो खुद ही बड़े हैं, तो आंसर बड़े ही आएंगे। इसलिए कॉमन सेंस कह रही है कि x + 4 को रखिए। तो सिर्फ 20 रख सकते हो,
उसके अलावा कोई भी ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा नहीं। 24 करोगे तो ये 29 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, ये भी बहुत बड़ा आएगा। लास्ट में जीरो सिर्फ देखिए, 8 टू द 16 यहाँ पे 6 आएगा, 9 5 ज़ा 45 यहाँ पे 5 आएगा, 8 4 ज़ा 32। बाकी सारे ऑप्शन में यूनिट डिजिट जीरो नहीं आ रहा, एक ही ऑप्शन में आ रहा है, और वो भी x+4 रखने से। तो इसी वजह से आपने x+4 यहाँ पे रखना है। इंटेलिजेंस ब्यूरो का क्वेश्चन है, तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। अगर बस 40 किलोमीटर पर आवर से चलेगी तो 11 मिनट लेट पहुंचती है, तो अगर अपनी स्पीड इतनी बढ़ा दे तो 6 घंटे 6 मिनट लेट पहुंचेगी। तो नॉर्मल टाइम बताइए। तो देखिए, अब यहाँ पे फिर वही, दोनों स्पीड पता है तो पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो S1 40 है, S2 इंक्रीजेज इट्स स्पीड बाय 14, तो अब ये हो गई है आपकी 14। तो 40 + 14 ये 54 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 54, है ना, क्योंकि उसने 14 बढ़ाई है स्पीड, तो 54 हो गई, तो ये डिफरेंस 14 आ गया। 11 मिनट लेट और 6 मिनट लेट, तो देखिए दोनों बार लेट है, तो इसका मतलब डिफरेंस आएगा 5 का, 5/60। तो आवर में चेंज किया तो यहाँ से डिस्टेंस पहले निकालेंगे, तो 12 ये हो गया। यहाँ से आ जाएगा 3 4 ज़ा, और 3 18 ज़ा, फिर 4 10 ज़ा, इसके बाद में 7, यहाँ पे 5। तो 90/7 का मेरे दोस्त डिस्टेंस आ गया। क्या आ गया? 90/7। अब डिस्टेंस फ्रैक्शन में आया है, तभी जाके ये देखिए सारे ऑप्शन फ्रैक्शन में है। तो अगर डिस्टेंस आ गया 90/7, अब आप कर सकते हो। अब आपको निकालना है नॉर्मल टाइम, तो नॉर्मल टाइम निकाल लेते हैं। तो टाइम जो होगा वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। तो अगर आप चले 40 से, तो अगर आप चले हो 40 से, डिस्टेंस आ गया 90/7, है ना, और आप चले हो 40 किलोमीटर पर आवर से, तो कितना वक्त लगेगा, है ना। तो ये आएगा आपके पास में, 90 से आप चले हो, ये डिस्टेंस है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये आपके पास में आ गया 90/7 × 40, तो ये आ गया आपके पास में 9/28। आइडियल टाइम निकालना है। तो ये जो आप 9/28 टाइम में पहुंचे हो, ये तो आप 11 मिनट लेट पहुंचे हो ना, यहाँ पे आप पहुंचे हो 9/28 टाइम में, जिसमें आप 11 मिनट लेट पहुंचे हो। तो आइडियल टाइम क्या होगा भाई? 9/28 में से 11 मिनट जल्दी पहुंचना चाहिए था, है ना। तो देखिए ये यहाँ पे, ये आपका आवर में ये डिस्टेंस आपका किलोमीटर में था, स्पीड आपकी किलोमीटर पर आवर में, तो ये आवर आया हुआ है। तो अब हमें इसको मल्टीप्लाई करके इंटू 60 मिनट्स में बनाना पड़ेगा। तो इसको मिनट्स में कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 540/28 - 11, तो ये हो जाएगा 540 - 11 को 28 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 11 8 ज़ा 88, और 11 2 ज़ा 22, और 8 30। तो ये हो जाएगा आपका 308। तो ये बन जाएगा, 10 में से 8 गए 2, 3 में से 0 गया 3, और 5 में से 3 गया 2, तो 232/28। इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 7 ज़ा, और 4 5 ज़ा, और 4 8 ज़ा, तो ये आ गया 58/7। अब देखिए 7 8 ज़ा 56, तो 82/7 ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये होगा आपका करेक्ट टाइम पहुंचने का। तो देखिए पहले डिस्टेंस निकाला, उसके बाद टाइम देखा कितना लग रहा है। तो ये जो टाइम लग रहा है ये आवर में था, इसको मल्टीप्लाई किया 60 से, तो ये मिनट्स में आ गया। अब आप इसमें 11 मिनट लेट भी पहुंच रहे थे, तो 11 सब्ट्रैक्ट करोगे तभी तो आएगा आइडियल टाइम। तो आइडियल टाइम के लिए सब्ट्रैक्ट किया, सॉल्व किया, आंसर आ गया 82/7। फ्रैक्शन में था, अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। इसके बाद देखिए, अगर रवि स्टार्ट करता है स्कूल से अपने घर की तरफ 8:20 पे, और इतनी स्पीड से चलता है तो वो 8 मिनट लेट पहुंचता है। और अगर वो 16 से चलता है तो 10 मिनट जल्दी पहुंचता है। स्कूल कितने बजे स्टार्ट हुआ, तो ये फिर से टाइम पूछ रहा है, तो पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस होगा प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स, तो 10 × 16 अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड इंटू टाइम। देखें 8 मिनट लेट है और 10 मिनट जल्दी है, तो ऐड हो जाएगा, तो 8 और 10 18 हो जाएगा। 18 को 60 से डिवाइड करेंगे, किलोमीटर में चाहिए, तो सॉल्व कर लेंगे यहाँ से। 6 3 ज़ा 6 10 ज़ा, 10 से 10 चला गया, 3 2 ज़ा, और ये 8। तो इसका मतलब 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है उसके घर से स्कूल का। तो टाइम कितना होगा? तो अगर वो चलेगा 10 किलोमीटर से, 10 किलोमीटर पर आवर से, तो टाइम लगेगा 8/10, और ये हो जाएगा 4/5 आवर।
तो अब हमें इसको मिनट्स में करना है, तो इंटू 60 कर लेंगे, तो इसका मतलब 48 मिनट उसको लग रहे हैं। अगर वो 10 किलोमीटर से जा रहा है तो 48 मिनट लग रहे हैं, जिसमें से वो 8 मिनट लेट भी पहुंच रहा है। तो भाई आप पहुंच रहे हो 48 मिनट्स में, जिसमें से आप 8 मिनट लेट हो, तो एक्चुअल टाइम तो 40 मिनट्स होगा ना, 48 - 8। तो 40 मिनट्स आपका एक्चुअल आइडियल टाइम होना चाहिए। और आइडियल टाइम जो है 40 मिनट्स, वो चला कितने बजे, 8:20 पे चला। तो 8:20 के बाद आइडियल टाइम 40 मिनट अगर आप ऐड करोगे, तो आप करेक्ट 9 बजे स्कूल पहुंचने चाहिए थे, बट आप पहुंचे होंगे 9:10 पे, या 9:08 पे पहुंचे, 8 मिनट लेट हुए, तो 9:08 पे आप पहुंचे थे, बट आपको पहुंचना चाहिए था 9 बजे। तो स्कूल कितने बजे स्टार्ट होगा भाई, स्कूल स्टार्ट होगा 9 बजे। तो जबरदस्त क्वेश्चन है। अगेन टाइम पे पूछा है, तो डिस्टेंस निकाला, टाइम निकाला। आइडियल टाइम के लिए क्योंकि आप लेट थे, तो 8 मिनट सब्ट्रैक्ट किया, तो 40 मिनट्स 8:20 से चला दिया, तो 9 बजे करेक्ट स्कूल पहुंचना चाहिए। हमारा ऑनलाइन कोर्स है, ऑनलाइन मैथ्स कोचिंग, 10 years प्लस एक्सपीरियंस फैकल्टी इन सारे एग्जाम्स के लिए, प्लेसमेंट, एफ कैट, CUET, पुलिस, बैंकिंग, SSC, रेलवे। इनमें आपको लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिलेगी, शॉर्टकट्स मिलेंगे, और प्रैक्टिस शीट्स भी मिलेगी। और डेली क्लासेस चलेंगी, तो आपके जो डाउट्स हैं वो 1-on-1 आराम से क्लियर हो जाएंगे। इसमें हमारे कोर्सेज चल रहे हैं ऑलरेडी, तो अगर आप इसमें एनरोल होना चाहते हैं तो ये नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। पूरी डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे साथ जुड़े और पूरी तैयारी प्रॉपर तरीके से करें। तो ये सेशन देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस सेशन को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिनको भी इस सेशन की ज़रूरत है उनके साथ ज़रूर शेयर करें।